बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। बलूचिस्तान किस्त नंबर 118 के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे ने एना गोल का मुहासरा क्यों शुरू कर दिया, इसके साथ साथ नाइमान ने उस्मान बे पर हमला क्यों नहीं किया, आपको बताएंगे। फ्रिक की मौत के साथ साथ क्या ओल्फ की मौत भी होने वाली है, इसके साथ साथ बताएंगे कि आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त नंबर 118 के ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि उस्मान बे एना गोल फतह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसी ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं कि फ्रिक की मौत हो चुकी है। इससे एक बात वाज़ेह होती है कि फ्रिक और ओल्फ यानी शहर में दोनों गए हैं बेस बदल कर, ताकि ओरहान के साथ साथ अलाउद्दीन को भी मार दिया जाए। लेकिन हमारे हाल में वो नाकाम हुए हैं। फ्रिक की वहाँ मौत हो गई, लेकिन ओल्फ वहाँ से भागने में कामयाब हो चुका है। यानी हमें लगता है कि ये सब कुछ पहले हुआ, एना गोल का मुहासरा बाद में शुरू हुआ है। इससे एक बात वाज़ेह होती है कि ओल्फ अभी तक एना गोल में नहीं पहुंच पाया, इसलिए उस्मान बे ने एना गोल का मुहासरा शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हमें लगता है कि चूंकि नाइमान के बहुत से नौकरों को उस्मान बे ने मौत के घाट उतार दिया था, इसीलिए उसके पास सिपाहियों की इस वक्त किल्लत है, उसे ओल्फ की ज़रूरत है। और चूंकि उस्मान बे नहीं चाहते कि उनको वक्त मिले, इसलिए उन्होंने एना गोल पर चढ़ाई शुरू कर दी है। और इसके साथ साथ नाइमान भी एना गोल में पहुंच चुका है, ताकि उस्मान बे एना गोल को फतह ना कर सकें। इसके साथ साथ हमें लगता है कि नाइमान ने अपना कोई ना कोई आदमी बेचकर मजीद अपने नौकरों को मंगवाने का फैसला किया होगा। जब तक वो नहीं आते, वो उस्मान बे पर बराह रास्त हमला नहीं करेगा। दूसरी तरफ हमें लगता है कि कुछ न कुछ सोना उसे दे दिया गया है, जैसा कि ट्रेलर में आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एना गोल फतह होगा कि नहीं। हमारे ख्याल में एना गोल तो फतह हो जाएगा, लेकिन उक्तम सरदार की यहाँ शहादत हो सकती है। हमारे ख्याल में बड़ी शहादत में यही शहादत होगी। लेकिन इसके साथ साथ जरकोताय और ओल्गुन खातून का किरदार बहुत अहम रहेगा, क्योंकि एना गोल का दरवाजा खोलने में हो सकता है कि जरकोताय उस्मान बे की मदद करें। इसके साथ साथ हमें लगता है कि ओल्फ अभी बाहर ही होगा, तो उस्मान बे मुहासरा कर चुके होंगे, इसलिए हो सकता है कि वो अंदर ना जा सके और नाइमान को मजबूरन अपनी फौज को बाहर निकालना पड़े, ताकि बाहर निकलकर उस्मान बे का खात्मा किया जा सके। यानी नाइमान अभी भी अपनी मगरूरी में मारा जा सकता है। यानी अगर बाज़ंतीनी फौज के साथ साथ मंगोल भी किले से बाहर आ जाएंगे, तो उस्मान बे उनको वैसे भी मार डालेंगे। इसलिए हमें लगता है कि एना गोल की फतह अगली एपिसोड या उससे अगली एपिसोड में हो जाएगी, और उसके बाद हालात यकसर तब्दील हो जाएंगे। यानी स्टोरी लाइन भी तब्दील होती नज़र आ रही है, और मुमकिन है कि एना गोल की फतह के साथ ही ओल्फ का किरदार ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके चांस चूँकि अभी 50-50 हैं। जो ही ओल्फ का किरदार ख़त्म होगा, तो कमांडर मेजोलोन के साथ साथ हम देखेंगे कि रॉजर डी फ्लोर का किरदार भी सामने आ सकता है। मज़ीद अपडेट्स और बेहतरीन तज़्ज़ीक़ के लिए FSP के ट्रेंड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।